नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के 5वें अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मेंडलीव ने उस समय तक अज्ञात तत्वों का नामकरण किस प्रकार से किया, उदाहरण देकर समझाइए। तो मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया था जो उस समय ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगा करके किया था, जैसे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, जो बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के रूप में ज्ञात हुए थे। प्रश्न संख्या 6 देखिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या है तथा आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई है, समझाइए। आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। हेनरी मोजले ने प्रस्तुत आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर है, जो कि अधिक आधारभूत गुण है। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या ज्ञात होती है तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की वृद्धि होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। तो तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की संयोजकता कितनी है तथा यह किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, ब्रोमीन तथा आयोडीन को एक ही समूह में रखा गया है। तो देखिए तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो आवर्त सारणी में हमें याद करना होगा कि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन हैं और परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 17 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 287 होगा। अर्थात इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः इसे अपना कोष पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होने के कारण इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही तत्व की संयोजकता कहते हैं। या फिर तत्व की संयोजकता ज्ञात करते हैं तो 8 में से माइनस कर लेते हैं संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। अब इस परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व कौन सा हो सकता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्लोरीन है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ब्रोमीन तथा आयोडीन को एक समूह में क्यों रखा गया है। देखिए ब्रोमीन तथा आयोडीन को एक समूह में रखा गया है क्योंकि दोनों ही तत्वों के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए दोनों की संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है। देखिए प्रश्न इससे भी आ सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, ये चारों तत्व एक ही समूह के हैं, एक ही वर्ग के तत्व हैं। इनमें ये समानता है कि इनके बाह्यतम कोष में इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है। फ्लोरीन की -1, ब्रोमीन की -1, आयोडीन की और क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, और ये एक ही वर्ग के तत्व है।